हेलो एवरीवन। आज के अंक में हम बात करेंगे मई प्रथम सप्ताह के गिरिराज की, जो कि हिमाचल प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अंक में हम उन्हीं खबरों का या उन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश स्टेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन और HPPSC या HPSSB सभी के अंदर वैकेंसीज आई हुई हैं और इनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए शहरी रोजगार गारंटी योजना की। शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसमें 120 दिन का रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाएगा और इसकी मेन बात यह है, इसका उद्देश्य है कि शहरी जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। ये इस योजना का उद्देश्य है कि लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना महामारी के दौरान जो लोग घर पर हैं या जो बेरोजगार हो गए हैं, शहर के जो लोग हैं जो ऑफिस नहीं जा सकते या फिर अदर जो भी हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है घर चलाने के लिए, तो उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और इसके तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लोगों को रोज़गार के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे याद रखना। 120 दिन का रोज़गार इसके तहत वो उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद देखिए स्मार्ट मीटर अभी चर्चा में रहा। इसके प्रथम चरण में सरकार ने कहा है कि हम 1 साल में लगभग 1.5 लाख मीटर शिमला और धर्मशाला में लगाएंगे। जो मैनुअल हैं उनको हटा के वहाँ पे स्मार्ट मीटर हैं, स्मार्ट बिजली मीटर वो लगाएंगे और इसके लिए टारगेट रखा गया है 1 वर्ष में 1.5 लाख मीटर। 2 शहरों की यहाँ पर बात हुई है, शिमला और धर्मशाला। कहा गया है कि आने वाले 5 साल में हम हिमाचल में पूरी तरह से स्मार्ट मीटर लगा देंगे। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में लगभग 22 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं। तो ये यहाँ पर खास चीज़ है। और दूसरी चीज़ आप देखें तो हिमाचल में जो राजस्व है, रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें भी हाइड्रो पावर जो है, जल शक्ति है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी लगभग राजस्व में अंशदान है वो हिमाचल सरकार के लिए ये है कि जो बिजली बनती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, वो बेची जाती है विभिन्न राज्यों को, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली और भी पंजाब है और भी पास के उत्तराखंड जैसे राज्य हैं। इनको जो बिजली बेची जाती है उससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है और साथ ही प्रदेश में भी यहाँ पर 22 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं। आगे बात करेंगे। देखिए एक काढ़ा है जो कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइन कर्मियों को दिया जा रहा है। काढ़ा का नाम याद रखना है आपको, मधु यष्टियादि कसाई काढ़ा। मधु यष्टियादि कसाई काढ़ा ये काढ़ा है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फ्रंट लाइन कर्मी यानी कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस है, इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो भी हैं वॉलंटियर हैं जो काम कर रहे हैं इस कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन में भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए, और जो कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं, जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं, उनको ये काढ़ा फ्री में दिया जा रहा है हिमाचल सरकार द्वारा। आगे बात करेंगे महिला सशक्तिकरण कार्य योजना की। देखिए ये क्यों चर्चा में है। महिला सशक्तिकरण कार्य योजना है, ये इसलिए चर्चा में है बिकॉज़ अभी महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस कोरोना महामारी के दौरान कि किसी भी प्रकार से सबकी जीविका चलती रहे, आजीविका के लिए किसी को परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए शुरुआत में इस योजना के तहत हिमाचल सरकार ने मास्क और हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए महिलाओं को लगाया कि जो ये कार्य कर सकती हैं, जैसे मास्क बनाना, हैंड सैनिटाइज़र जो बना रही थी कंपनियां, वहाँ पर उनको रोज़गार उपलब्ध करवाना, ये इस कार्य के तहत किया गया। उसके बाद कहा गया कि इनका जब पर्याप्त भंडारण हो चुका है, मास्क काफ़ी संख्या में बन चुके हैं, हैंड सैनिटाइज़र भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो हम एक काम करते हैं, महिलाओं को अब 2-3 योजना और चलाएंगे, उनमें लगा देंगे। जैसे एक योजना है महिला किसान योजना, इसके तहत किचन गार्डन विकसित किए जाएंगे। किचन गार्डन विकसित करने का मतलब है कि एक प्रकार से एक गार्डन रूपी जो जगह है उसका निर्माण किया जाएगा और वहाँ पर बीज है उसको उपचारित किया जाएगा, बीज तैयार किया जाएगा, पौध है वो तैयार की जाएगी, खाद वगैरह तैयार किए जाएंगे और फिर उनको प्रयोग में लिया जाएगा। तो वो एक प्रकार से महिला किसान योजना के तहत होगा। एक है शहद उत्पादन की योजना चलाएंगे, जिसके तहत एक एनजीओ समूह यानी महिलाओं को एनजीओ में विभक्त करेंगे और एक एनजीओ समूह को हम 10 मधुमक्खी के बॉक्स देंगे, 10 बॉक्स देंगे जिनसे शहद का उत्पादन होगा
और वो जो शहद उत्पादन होगा उसको हम बेचेंगे हिम ईरा की दुकानों पर। हिम ईरा की जो दुकानें हैं उनके माध्यम से उनको बेचा जाएगा। एक और योजना है एक गऊ योजना। इसके तहत एक देसी गाय प्रदान की जाएगी और उससे जो घी है, दूध है, दही है, छाछ है, उसका उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं हैं महिला सशक्तिकरण कार्य योजना के तहत जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक कांगड़ा चित्रकला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए चर्चा में क्यों है, सबसे पहले बता दूं, सबसे ज़्यादा इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था राजा संसार चंद के समय। राजा संसार चंद था वो कला प्रेमी था और उसको चित्रकला उसको काफ़ी पसंद थी, तो इसलिए उसके काल में इसको काफ़ी प्रसिद्धि मिली, काफ़ी यश प्राप्त हुआ और काफ़ी कलाकार थे वो भी उस समय थे। लेकिन जैसे जैसे संसार चंद के बाद का उत्तरोत्तर, संसार चंद के उत्तरोत्तर काल को देखें तो उस दौरान वहाँ पर हम देखते हैं कि इस कला का विलोपन होता गया और धीरे धीरे ये अपने विलुप्ति की कगार पर जाने लगी। लेकिन वर्तमान में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं धनीराम खुशदिल, जिनकी तस्वीर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। धनीराम खुशदिल हैं ये और इनके 100 से अधिक शिष्य इस कला को आज भी विश्व में बिखेरने में लगे हुए हैं और इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और 2005 में कांगड़ा चित्रकला को जीआई टैग भी मिला था, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि लेटेस्ट अभी कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको हिमाचल में जीआई टैग दिया गया। हिमाचल के लेटेस्ट प्रोडक्ट बताइए जिनको जीआई टैग दिया गया, ये आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद देखिए धनीराम खुशदिल हैं, इनके अभी काफ़ी प्रोग्राम होने थे। जैसे मैं बताऊं आपको 22 मार्च 2020 को इनका जयपुर में था, लेकिन कोरोना के कारण वो स्थगित हो गया। 1 अप्रैल 2020 में था कंबोडिया में। देखिए विदेशों में भी ये अपना जलवा बिखेरने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अप्रैल 2020 में यहाँ पर कंबोडिया में था, एक प्रदर्शनी थी, लेकिन वो भी स्थगित हो चुकी है। तो इस तरह से देखें तो इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे राष्ट्रीय कालिदास सम्मान ये 2015 में इनको दिया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। हिमालय कला संगठन सम्मान ये 2011 में मिला था धनीराम को। अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन अवार्ड ये फरवरी 2020 में मिला था लेटेस्ट, ये याद रख सकते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय आइकन अवार्ड ये मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है धनीराम खुशदिल को। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले शिमला है वो ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कब से कब तक रही थी। तो 1864 से 1947 तक शिमला है वो ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी रही थी, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए 1899 की सन इंपॉर्टेंट क्यों है। इस समय एक बीमारी फैली हुई थी, भयंकर महामारी का रूप ले लिया था, प्लेग। तो फ्लैग जांच चौकी है उसका निर्माण करवाया था ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने, लेकिन एक प्रकार से भेदभाव की दृष्टि से इसका उपयोग होने लगा, तो 1926 में इसको बंद करवा दिया पंजाब सरकार ने। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्लैग जांच चौकी ये 1899 में तारा देवी में बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1921 में महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे, काफ़ी बार पूछा भी गया है और ये रिपीट होता है, तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी है वो पहली बार शिमला 1921 में आए थे। आज के अंक में इतना ही। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर देरी ज़रूर हुई है कि हम अभी मई महीने में चल रहे हैं, लेकिन बैक टू बैक अभी वीडियो आने वाले हैं मई जून जुलाई के। बिकॉज देरी का कारण ये है कि हम क्वालिटी कंटेंट से समझौता नहीं करते हैं, इस वजह से थोड़ी देरी हो रही है। बट मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाली हैं उनके लिए ये जो सेशन होने वाले हैं अभी बैक टू बैक आएंगे, मई के भी आएंगे, जून के भी आएंगे और जुलाई के। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, तो देखना मत भूलिएगा और अपनी सफलता की ओर बढ़ते जाइए।